और वो घड़ी जिसका हर किसी को इंतजार था, कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में पूरे देश में जहां रामोत्सव मनाया जा रहा है, हर तरफ अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए लोग उत्साहित हैं, ललाहित हैं। और आज इसी पूरी खबर पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अयोध्या की भी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या नगरी अब सज चुकी है और अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आतुर है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में भी कई जगहों पर कल के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां अलग अलग मंदिरों में भी खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो सभी मंदिरों में कई दिनों से साफ सफाई अभियान चलाया गया और अब कल प्रभु श्री राम की जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रदेश भर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ यशराज आनंद देहरादून से जुड़ गए हैं और नवीन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, कल वो दिन जिसका हर किसी को इंतजार था, सदियों का जो इंतजार है वो कल खत्म होने जा रहा है। प्रदेश में किस तरह से लोग कल के दिन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और कल क्या कुछ खास रहने वाला है? यशराज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं करमपुर, देहरादून के करमपुर में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मेरे साथ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से हाथ झंडा लेकर ये श्रद्धालु जुड़े हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ करमपुर में किस तरीके से भव्यता के साथ यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। एक LED स्क्रीन भी लगाई गई है, LED स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के भजन बज रहे हैं, साथ यहाँ पर लोग इनकी मनमोहक प्रस्तुति को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बात की जाए तो पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर तमाम धूमधाम में जुटी हुई बड़ी बात है। यदि बात करें लोगों के बीच में, लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला है। मैं सबसे पहले बात करके श्रद्धालु से बात करना चाह रहा हूँ कि वो दिखाए किस तरीके से श्रद्धालु ने। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, 5 साल बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? 5 साल पहले नहीं हुए, कई बातों की आज हर पार्टी को चाहिए राम सत्य है, राम सत्य नहीं है, सारे पूरे सत्य है और अब बनाना चाहिए। और आपके पीछे ये तस्वीरें देख करके भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि लोग किस तरह से उत्साहित हैं। नवीन, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर कल के कार्यक्रम की बात की जाए, बेशक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन पूरा देश राममय हो चुका है और अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आतुर है। जी, जब अगर देखा जाए तो कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसको लेकर तमाम सारे जो उत्तराखंड के मंदिर हैं वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिरों में अगर बात की है तो तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर को इस तरीके से सजाया जा रहा है, तमाम सारी पूजा पद्धतियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और रामलला एक 500 वर्ष पुराना जो सपना पूर्वजों ने देखा था वो सपना पूरा होने जा रहा है। इसके साथ ही मैं सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां पंडित जी किस तरीके की तैयारियां जा रही हैं, कल रामलला विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है। कल जो है यहाँ पर मंदिर में कल जो है प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा और उसके तत्पश्चात यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। जो अयोध्या से रामलला जी की जो स्थापना होगी वो यहाँ दिखाई जाएगी। उसके बाद भजन कीर्तन और भंडारा और प्रसाद जो सुबह से शाम तक चलता रहेगा। शाम के समय जो है 1100 दीपक का उत्सव दीपावली की तरह ही मनाया जाएगा
इतना हर्ष और उल्लास दीपावली में नहीं होगा जितना जो है कल देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जागृति देखा जाए तो किस तरीके की तैयारियां हैं, कुछ और व्यवस्थाएं जो हैं उसको भी मैं दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पर मंदिर प्रांगण को भव्य तरीके से सजाने का काम किया जा रहा है, फूलों जो फूल मालाएं हैं उसे लगाने का काम किया जा रहा है। सभी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वह अपने अपने तरीके से यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं। और साथ ही कल का जो दिन है क्योंकि बेहद खास होने वाला है, कल रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी, उन तैयारियों को भी अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से फूल मालाओं को सजाने का काम किया जा रहा है और साथ ही और ये तस्वीरें भी बयान कर रही हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। हरिद्वार से विकास खरे भी हमारे साथ बने हुए। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे हरिद्वार में किस तरह से तैयारियां की गई हैं। कल का दिन बेहद खास, जिसका हर किसी को इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं खत्म हो गई और कल जिस तरह से रामलला जो है अपने गर्भगृह में वहां पर जो है विराजमान होंगे और कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर जो कहीं ना कहीं नारा जो दिया गया था कि कसम राम की खाई है, मंदिर वही बनाया, इस तरह की खुशी आज धर्मनगर हरिद्वार में साफ तौर पर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं पूरा धर्मनगर हरिद्वार हर की पौड़ी से दुल्हन के दर यहाँ पर सजाकर लगातार जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रामोत्सव की अगर हम बात करें तो हरिद्वार के मां गंगा के पावन तट पर यहाँ पर जो है उत्सव मनाए जा रहे हैं। उसी वक्त हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के राम भक्त है और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरह की यहाँ पर खुशी है और किस तरह वो फिलहाल जो राम उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। विशाल जी, अगर हम बात करें तो जो नारा दिया गया था कसम राम की खाई है, मंदिर वही बना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब ये हमेशा ये बात उठती थी कि सौगंध राम की खाई है, मंदिर वही बनाएंगे, तो दूसरी जो लोग थे वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने तारीख भी बता दी है और मंदिर भी बना दिया है। कल 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और पूरे देश में उत्सव का माहौल है। सभी सनातनी, सभी धर्मावलंबी, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं और सभी इस उत्सव को दीपावली के रूप में मना रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में दीप जलाएंगे और लगातार 4 दिन से 5 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं। आज यहाँ भी एक भव्य कार्यक्रम जिसके अंदर रामलीला मंचन भी हो रही है और एक बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। उसके अलावा शोभा यात्राएं भगवान राम का नाम लेते हुए, सभी उनके भजनों का गुणगान करते हुए, भगवान राम जैसे अयोध्या में वापस लौटे होंगे जब 14 साल के वनवास के बाद, तो हमें ये लग रहा है कि कल वही दिन है और पूरा विश्व इस दिन को भव्य रूप से मनाने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो फिलहाल हरिद्वार में किस तरह का किस तरह का खुशी का माहौल है फिलहाल धर्मनगर हरिद्वार में? देखिए, धर्म नगरी हरिद्वार क्योंकि वैसी धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पे हर मंदिर, हर जगह यहाँ पे सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि एक एक आदमी अपने घर को दीपावली की तरह सजा रहा है, दीपोत्सव की तरह मना रहा है। हम सभी लोग कल बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से लेके लगातार रात तक, और कल ही नहीं, हमारे यहाँ तो लगातार 1 हफ्ते से कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके अंदर सुंदरकांड पाठ और अपने तीर्थ स्थलों की सफाई, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और सभी में बहुत ही खुशी का और उत्सव का माहौल है। बिल्कुल जागृति, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्सव यहाँ पर साफ तौर पर देखते ही बना है। हमारे साथ बहन जी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास। यशराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए। यशराज, कहीं रामलीला का मंचन किया जा रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, लेकिन खास तौर पर बात है कि कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं कि जो आम जनता है वो प्राण प्रतिष्ठा का वो उत्सव देख सके? यशराज, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, और यशराज, यहाँ पर आपकी आवाज सही से हम नहीं सुन पा रहे, लौटूंगी आपके पास। नवीन, देखिए जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। अगर हरिद्वार की हमने बात की तो वहां पर रामलीला का मंचन किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए देहरादून की तो कल जो आम जनता है वो भी प्राण प्रतिष्ठा का वो उत्सव देख सके, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजधानी देहरादून को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि राजधानी देहरादून का परेड मैदान जो अपने आप में एक इतिहास रचता है, उसमें कल 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इसकी तैयारियां भी की जा रही है। आम जनता को भी वहां पर आने का मौका मिलेगा और एक नाम
एक दिया जो राम के नाम है उसको जलाने का मौका मिला गया। तो प्रशासन की तरफ से तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरे परेड मैदान को पुलिस व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन वहां पर लगाया गया है और भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वह शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। परेड मैदान के जो चारों तरफ है LED के माध्यम से वहां पर प्रसारण किया जाएगा। किस तरीके से रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसके साथ ही अगर घंटाघर की बात की जाए तो वहां पर भी LED स्क्रीन लगाई गई है। और तमाम सारे मंदिरों की बात की जाए वहां पर भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही जो तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह रामलला के इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का काम करें। इस पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं एक चीज और करना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से तैयारी है आपको? हमारे यहाँ मंदिर की तैयारियां हो रही हैं। सवेरे हमारे मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होएगा और उसके बाद LED लगेगी, उससे पूरा उनका राम जन्मभूमि से पूरा दिखाया जाएगा। उसके बाद भंडारा है हमारे मंदिर में। शाम को हमारे मंदिर में दीप यज्ञ है। 1100 दीपक हमारे मंदिर में कल जलाए जाएंगे शाम को। पूरे उत्साह के साथ खूब भजन कीर्तन होगा और 1100 दीपक 500 वर्ष का सपना जो है वो पूरा होने बहुत पूरा हुआ है। 500 वर्ष का सपना पूरा हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। 500 साल के बाद भगवान राम हमारे देखने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल नवीन, और यहाँ पर लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और 500 वर्षों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है और ऐसे में लोगों के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विकास, आपके आसपास भी कई लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी पता करें कि किस तरह का उत्साह उनमें है और कल वो किस तरीके से अपने घरों में प्रभु श्री राम का स्वागत करेंगे। हरिद्वार की मैं बात करूँ, हालांकि 500 वर्ष पुराना जो इंतजार था वो यहाँ पर खत्म होते नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं खत्म भी हो गया है और इसी को लेकर हरिद्वार धर्म नगरी में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। हमारे साथ बहन जी यहाँ पर मौजूद है, अंजलि जी हमसे की बातचीत करेंगे। खुशी है 500 वर्ष के बाद ये खड़ी आई है संघर्ष के बाद, हालांकि संघर्ष यहाँ पर ऐसा देखते हैं राम मंदिर क्या कहते हैं। हमारी पीढ़ी से आगे बताने को चोरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो जल्दी किसी भी साक्षात का माहौल है। हर घर में शादी है। यहाँ चाहते हुए भी जो लोग पहले फिल्मी गाने या दूसरे भजन गाते थे उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, आज गली गली अलग सजाएंगे, श्री राम आएंगे, हम घर घर दिवाली मनाएंगे, श्री राम आएंगे। साक्षात हमारे घर में प्रेम भी हो रहा है। बिल्कुल एक्चुअली कल तो राम आएंगे, हालांकि राम कल आ भी रहे हैं। किस तरह से स्वागत है, किस तरह स्वागत किया जाएगा धर्मनगर हरिद्वार में? चलिए बिल्कुल विकास, लौटेंगे आपके पास। यशराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। यशराज, लोगों की जो अलग अलग झलकियां वहां पर देखने को मिल रही हैं कि जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। फिलहाल अगर तस्वीरों की बात की जाए, प्रशासन किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाता हुआ नजर आ रहा है? सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, अब राम प्रभु श्री राम के भजन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, साथ ही साथ साउंड बॉक्स लगा करके लोग सड़क पर ही भगवा में हो गए और जैसे आप इस तरीके से रामलला के झंडे को वो लगा रहे, प्रभु श्री राम के झंडे को ले रहे। और दूसरी बात यदि जैसा आपने प्रश्न किया कि प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, तो प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ यदि बात करें तो पुलिस की मात्र एक तो पुलिस की मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है का माहौल है, वातावरण यहाँ पर काफी खुशी वाला माहौल है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना अनहोनी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि राम राज्य की बात की जा रही है। यहाँ पर राम राज्य की बात की जाती है, वहाँ पर कभी भी किसी घटना होने की बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
तो इसलिए प्रशासन चूंकि अलर्ट मोड में है, लेकिन फिर भी देख रहे किस तरीके से सभी श्रद्धालु नाच गान कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के जो भजन है, कीर्तन है, उसके ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरी तरीके से भगवा रंग बदल चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से दीवारों पर किस तरीके से स्क्रीन पर प्रभु श्री राम का भजन चलिए, चल रहा है। बिल्कुल यशराज, और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग उस घड़ी के लिए बेहद आतुर हैं, प्रभु श्री राम के आगमन के लिए आतुर है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिपलेश्वर मंदिर में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि पिपलेश्वर महादेव देहरादून में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और बच्चे बच्चे के हृदय में राम विराजते हैं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किस तरह से यहाँ उत्सव होने वाला है, किस तरह से दीपोत्सव होने वाला है, किस तरह से लोग कल का दिन मनाने वाले हैं। देखिए, दीपोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, हम सबके जीवन का स्वर्णिम दिन है। इसलिए सभी लोग, हर की पैड़ी है, हमारे अन्य देव स्थान हैं, हमारे प्रमुख घाट हैं, मंदिर हैं, सभी स्थानों पर दीपोत्सव और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार सबको है और इसी बीच एक शानदार तस्वीर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी यानी कल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर भंडारा आयोजित होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइफ टाइम अचीवमेंट बताई और कहा कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आंखों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। लोकीनाथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और 500 सालों से जिनका मूल स्थान ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं था, कुछ लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया था। एक इतिहास है उसका 500 सालों का, कब राम मंदिर तोड़ा गया, कितने लोगों ने शहादत दी और कैसे कैसे संघर्ष हुए, कितना लंबा मुकदमा चला, मुकदमा कब जीता, कैसे उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद अब पूरे देश और दुनिया को कैसे समर्पित हो रहा है। ये इतिहास बन रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह है। तो वहीं पूरे देश राममय हो गया है और उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों पुरुष महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। तो वहीं देश भर में ये उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन कल है। भगवान श्री राम की मूर्ति जो है वो स्थापित करी जाएगी राम मंदिर में और जो उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है वो अपार प्रेम स्नेह लोगों का है और आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में कभी राम मंदिर का निर्माण देख पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 सबसे बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर का निर्माण था, धारा 370 हटाने का था और 35 हटाने का था, वो सारे पूर्ण हुए हैं माननीय मोदी जी के जो वादे थे। देश के साथ साथ पचवादून विकास नगर की सड़कों पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा विहिप और बजरंग दल के साथ संगठनों ने भव्य श्री राम यात्रा निकाली, जिसमें लाखों भक्तों ने शिरकत की। इस यात्रा को सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकलकर राम भक्तों का जोश भी इस दौरान देखने लायक रहा। हरिद्वार में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने असलम राणा के नेतृत्व में एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान मुस्लिम लोगों ने श्री राम के सम्मान में मुस्लिम मैदान में नारे लगाते हुए चुड़ियाला
तिराहे से शिशु मंदिर तक पदयात्रा निकाली और उस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला मंत्री असलम राणा ने बताया कि हम इस पदयात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि राम सबके हैं। उन्होंने कहा कि सभी राम के वंशज हैं और सभी की प्रभु श्री राम में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं खलील सलमानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हूँ। ये रैली हमने इसलिए निकाली है ताकि मुस्लिम समाज सड़कों पर आया और उसने एक नारा दिया कि राम के सम्मान में मुसलमान मैदान में हमारे हिंदू भाइयों को ये एहसास हो कि इस प्राण प्रतिष्ठा के पर्व में और राम मंदिर में जो हमारे हिंदू भाई आस्था रखते हैं, धर्म का प्रतीक बनाया गया है जो मंदिर, हिंदू भाइयों को ये लगे कि मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस खुशी में शामिल है। श्री राम जी के सम्मान में मुस्लिम मैदान में हम ये संदेश देना चाहते हैं। हमारा ये संदेश है कि राम जी जो है सबके हैं। संदेश क्या, ये तो है ही। और राम जी जो है हमारी रग रग में है, रोम रोम में हमारे राम जी हैं। हम तो राम जी के वंशज है, वैसे भी हम राजपूत हैं और मुस्लिम राजपूत हैं। और आपको पता है राम जी भी कौन थे। तो हमारा संदेश ये है कि सभी इस जो 22 तारीख है हमारी, इसको हम एक त्योहार के रूप में जैसे ईद दीपावली मनाते हैं, इसको हम भव्य तरीके से मनाएं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।